आजकल जो लिखेगा पढ़ेगा नहीं वो क्या करेगा। ये इंडिया अलायंस जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करता है, तो आप बेरोजगारी और महंगाई की तो बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कौन करेगा? जनसंख्या की भी तो बात करो। और क्या सवाल क्या है आपका? आप तो खुद भाषण देकर सवाल नहीं, जवाब है इनके पास। सर अभी जैसे राधिका जी का मामला बड़ा सीरियस है, इस समय आपने जैसे ही शो स्टार्ट किया ऐसे ही ट्विटर पे हैंडल शुरू हो गए ट्रेंडिंग करने। तो जिस पार्टी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो कुत्तों से तुलना करते हैं, वो महिला कार्यकर्ता की इज्जत कहां से करेंगे? जी 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 मैं ये एक सवाल आया एक बीजेपी के लिए भी कि आप लोग बात कर रहे हैं, आपने खुद क्या करा? बिल्किस बानो की बात आई। देखिए ऐसा है कि बिल्किस बानो को जिनको ने कहा कि रेपिस्टों को छोड़ दिया, ये छोड़ने वाला कानून किसने बनाया था ये पहले पता कर लिए। छोड़ने वाला कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और जब ये हुआ कोर्ट ने जिस दिन उनकी वो रद्द की उसी दिन वो जेल गए। बनारस की ये लोग बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद अरेस्टिंग हुई, उनके घर तक कुर्की जब्ती कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का यह मतलब नहीं है कि आपको गारंटी मिल जाएगी अगर आप महिलाओं के साथ कुछ भी करेंगे। रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री अमित शाह सब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। और 7 दिन लग गए कर्नाटका सरकार को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, यहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए। ये जानबूझ के भगाया रेवन्ना को जी। वोकल लीगा समाज का वोटिंग खत्म हो गया था और तब तक उनको रेवन्ना की जरूरत थी। ये लोग वोट के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। आपने अपनी एक बात और कहना चाहता हूं। जी 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 देखिए आप लोग को शायद पता नहीं होगा बहुत लोग को कि पिछले साल जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राधिका जी मेरे साथ कांग्रेस की प्रभारी थी, वहां हम लोग रोज लड़ते थे। और छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, ननिहाल है राम जी का। राम जी के ननिहाल में राधिका खेड़ा जो कांग्रेस के लिए लड़ रही थी, भिड़ रही थी, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं अमेठी में, उनको कहा जाता है केयर टेकर से लड़वा दिया। देख लो स्मृति की औकात यही है। अरे स्मृति तो ऐसे बस गई है उनके दिमाग, उनके स्मृति में रोज दिन स्मृति ईरानी दिखता है। इनके नजर में कार्यकर्ता मतलब केयर टेकर, समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं। जी लेकिन मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोग भी तुष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं? मैं पहले अपने छोटे भाई का जवाब दे दूं। ये इन्होंने जनसंख्या पर बात की, बताती हूँ आपको बीजेपी का क्या फॉर्मूला है। निरहुआ जो है ना एमपी, वो बोलते हैं योगी जी और मोदी जी बच्चे इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको महंगाई कम करनी थी। भाई साहब ये तो अंडरस्टैंडिंग है इनकी। इतना मीम बना कि बचा भी नहीं पाए उनको। जी। और दूसरा, हम ध्रुवीकरण नहीं करते। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं बिहार में, और हर रैली में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, बिहार के विकास, स्पेशल स्टेटस, इसी की मांग करते हैं। तो हमारे ऊपर ये लांछन न लगाए सर। ध्रुवीकरण नहीं करते? अच्छा जी मैं आपके पास आता हूं भाटी जी। आप लोग भी ध्रुवीकरण नहीं करते। वोट जिहाद तो ध्रुवीकरण था नहीं, वो तो रोजगार मांगने का एक तरीका था। और मंदिर को बेकार कहना वो भी ध्रुवीकरण का कोई तरीका नहीं था, वो तो जीडीपी को कैसे बढ़ाना है उसका एक उपचार था। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं जी। जिस दिन से चुनाव रामगोपाल यादव नहीं है, अखिलेश यादव है हमारे नेता। रामगोपाल यादव आपके नेता नहीं है? वो हमारे सैकड़ों नेता हैं। रामगोपाल यादव नेता नहीं है? सैकड़ों नेता पार्टी में हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। तो रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं आपकी राय में? यादव है क्या? तो रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं? अरे कुछ तो बोलो भाई। अगर मैं आपके घर आऊं और आप कहें कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं कहूं चाचा ताऊ की कोई हैसियत नहीं है? चाचा ताऊ की बात नहीं है भाई। ये भी कोई बात नहीं। पिताजी तो पिताजी को ही कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे अखिलेश यादव हैं। मैं कह रहा हूं रामगोपाल यादव क्या सामान्य कार्यकर्ता ही आपकी राय में? क्या किसने कह दिया? रामगोपाल यादव भी हमारे पास बहुत बड़े नेता हैं, तो लेकिन हमारी फिर पार्टी के सर्वोच्च उन्होंने नेता। तो बोला, मैंने बोला, आप कहां बोलेंगे? इन्होंने बोला, पहला तो उन्होंने बोला रामगोपाल जी ने तो बोला। अब मैं अपनी बात प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो थिंक टैंक माने जाते हैं, माने जाते आपकी पार्टी के। एक सेकंड, नहीं ये जवाब दीजिएगा। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, हाँ या ना? बहुत बुद्धिजीवी, बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। बहुत, और सोचे समझे, यही बोला गया ना, बड़े सोचे समझे आदमी है भाई। वो सोचे समझे आदमी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार की चीज है। नक्शा उन्होंने जो बोला मैं पढ़ के बता देता हूं। राम वो मंदिर बेकार है, वो मंदिर बेकार है। किसी और धार्मिक स्थान के लिए ये बात रामगोपाल जी क्या कर सकते हैं? मेरा प्रश्न इतना है। मैं कहता हूं इस देश के
मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे जो बात आपने बोली है किसी मंदिर के लिए। इटावा में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशास्त्री ले आइए, आर्किटेक्ट ले आइए, बड़े बड़े धार्मिक पंडित ले आइए, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। भाई मैं मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेता हूं, कमी नहीं निकालता। अच्छा, आप और यहाँ पर कोई नहीं करता होगा। हाँ, कोई भी अपने तो इबादत घर में जाता है तो वहां जाकर कमी नहीं निकालता, नक्शा नहीं देखता, दूसरी वहां की बात, पूजा करता है। अमीर जी, ओके ओके नहीं, नहीं, अमीर जी, अमीर जी, अमीर जी, अमीर जी, मुझे तो थोड़ा सा समय दो। अमीर जी, हाँ। देखिए, जो मैं बात कह रहा था वो बीच में रोक दिया आपने। अजय आलोक जी ने भी सवाल उठाया, आपने भी उठाया। मेरे नेता के सारे भाषण इस चुनाव के यूट्यूब पे मौजूद हैं, पूरा भाषण सुनिए। जवाब जवाब जवाब। अमीर जी, राजनीतिक नहीं, मेरी बात सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ओके डॉक्टर चलो। अमीर जी, इन लोग का मानसिक संतुलन हिल गया, बेसिकली मानसिक गड़बड़ा गया कि क्या संतुलन बोलना तो है। आपका अब देखिए, मैं दिखाई बताता दे हूँ, रहा है एक मिनट में बता रहा हूँ आप कैसे। इसी अभी स्टेज बात पे जब राम महिलाओं के मंदिर प्रति की बोल बात रहे हो हैं। रही थी, जी, ये महिलाओं ले आया के कि प्रति केदारेश्वर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। केदारेश्वर आपके मंदिर बना रहे स्टेज हैं। पे। 10 सेकंड, 10 अरे सेकंड, एक मिनट भाटी जी, मैं इस तरह के केदारेश्वर करिए। मंदिर बना रहे हैं इटावा में। बात हो रही है राम मंदिर कह रहा है कि की। मेरा खड़गे साहब से मानसिक जब संतुलन पूछिए नहीं है, तो भाई। खड़गे कहेंगे कि मेरे नाम में मल्लिकार्जुन मेरे नाम में शिव है, उनके पास राम है तो हमारे पास शिव है। ओके, 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 ओके। मेंटली ओके, डिरेल्ड लोग हैं। राधिका कह रहा जी, और आप- एक सवाल इनसे है जो दर्शकों के सामने बोलते सवाल हैं। का समय नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने क्या ठीक किया था? कार सेवकों पे गोली चला के हाँ या ना बोले। ओके ओके ठीक है, क्या मैं गलती की मैं थी? आ रहा हूँ। आप जब मंदिर जाती है तो नक्शा देखती हैं या भगवान के चरणों को देखती हैं? मैं इतना जानती हूँ कि जिस पार्टी में मैं पहले थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म बीमारी है। तो आप आगे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम भक्तों से कितनी इनको घृणा है, कितना इनको तकलीफ होती है, वो आपके सामने है। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं यही कहता हूं कि सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सब धर्मों के धार्मिक स्थानों का सम्मान करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर के साथ वापस आ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया सुपर प्राइम टाइम, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। क्या नाम है आपका? रितेश गुप्ता। हैं? रितेश गुप्ता। क्या काम करते हैं? सर गल्ला मंडी में तो आपकी एनर्जी तब काम करती होगी जब आप कम तौलते होंगे, या ज्यादा तौलते हैं तब काम करती है, या बराबर जब रहता है तब काम करती है? जब बराबर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप गुप्ता जी, आपको लाद के दिल्ली ले जाऊंगा मैं, सबको दिखाऊंगा। हरदोई, थैंक यू सो मच गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। एक तरफ INDIA है, मुझे मालूम है शाम हो रही है, हरदोई रंग में तो आओगे ही, मुझे मालूम है, लेकिन तुम यह ध्यान रखना, मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं, वहां एक के साथ एक फ्री वाली है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, सबकी दवा है मेरे पास। एक तरफ INDIA है और एक तरफ है NDA, और NDA की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस खत्म हो रही है और वहां पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है। एक बात मैंने रख दी, इस पे कमेंट हो, इस पे बात आगे बढ़े, या जो आप समझें बेहतर वो आप अपनी बात करें। मेरा सिर्फ एक बयान जो मैंने यहां पे रखा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों, अब लगातार उनका इस बार हार तय है। हारता है, प्रथम चरण से ही उनकी हार तय हो गई है। तो इस सब हार की हताशा में सोच रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो जाए। क्या दिया 10 साल किसानों को? 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया मोदी सरकार में। 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। ये किसानों के लिए कृषि कानून लेके आए, देश के किसानों को पसंद नहीं था, मोदी जी जबरिया उन पर लादना चाहते थे। किसानों ने बॉर्डर सीज किया और पुलिस ने क्या किया? किसानों की छाती पर गोली भी चलवाई। 700 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने वादा किया हम उनकी विधवाओं को पैसा देंगे, जो किसान वहां पे शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। उसके बाद ना तो उनको पैसा दिया गया, ना जो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, ना तो वो फर्जी मुकदमे। तो कहानी जो अभी तक ढकी छुपी थी वो मुस्लिम आरक्षण तक पहुंच गई। अमीर जी देखिए, आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं, इससे ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं।